नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का पोएम जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। फॉरेन मतलब होता है विदेश, अर्थात कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। इसके लेखक हैं जेम्स किर्क। वीडियो शुरू होने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो आज के बाद इस पोएम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए पोएम पर चलते हैं। Remember, no man or strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अर्थात रिमेंबर मतलब होता है याद रखना, याद रखिए। नो मैन और स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, कंट्रीज मतलब देश, फॉरेन मतलब विदेश। तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है। ब्रीथ मतलब होता है अंदर या नीचे, ऑल मतलब सभी, यूनिफॉर्म मतलब वस्त्रों, कपड़ों, ए सिंगल अर्थात एक अकेला, बॉडी मतलब शरीर, ब्रेथ मतलब होता है सांस लेना। तो सभी कपड़ों के अंदर एक अकेला शरीर सांस लेता है। लाइक आवर्स हमारी तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वॉक मतलब होता है टहलना या चलना, ब्रदर मतलब भाई, आवर मतलब हमारे, लैंड मतलब होता है भूमि। द लैंड अर्थात वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं, इज इर्थ लाइक दिस, उनकी भी पृथ्वी ऐसी ही है। इन विच वी ऑल शैल लाई, लाई मतलब होता है लेटना अर्थात दफन होना, जिसमें हम सभी दफन होंगे। फिर से रिमेंबर याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है। सभी कपड़ों के अंदर एक अकेला शरीर सांस लेता है। लाइक आवर्स हमारी तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन अर्थात वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं, उनकी भी भूमि ऐसी ही है जिसमें हम सभी दफन होंगे। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. अर्थात दे अर्थात विदेश के जो लोग हैं वे, टू मतलब भी, अवेयर मतलब होता है जागरूक, जानना, पहचानना, द सन सूर्य, एयर हवा, वाटर पानी, अर्थात वे लोग अर्थात विदेशी लोग सूर्य, हवा और पानी को जानते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, पीसफुल मतलब होता है शांत, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल, फेड मतलब होता है भोजन प्राप्त करना, बाई मतलब हो गया द्वारा, अर्थात वे लोग भी शांत फसल के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, वार्स मतलब होता है युद्ध, लॉन्ग मतलब लंबा, विंटर मतलब होता है सर्दी या शीत, स्टार्व्ड मतलब होता है भूखा मरना, अर्थात लंबे युद्ध में सर्दियों में वे भूखे मरते हैं। देयर हैंड आर आवर्स अर्थात उनके हाथ हमारे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लिवर, और उनके हाथों की लाइनों में हम एक श्रम को रीड पढ़ते हैं। नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जो कि हमारे श्रम से डिफरेंट नहीं है, भिन्न नहीं है। फिर से दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर अर्थात विदेशी लोग जो हैं वो सूर्य, हवा और पानी के बारे में जानते हैं। वे अपना भोजन शांत फसलों द्वारा प्राप्त करते हैं और लंबे युद्ध में शीत में वे भूखों मरते हैं। उनके हाथ हमारे हैं
और उनके हाथों की लाइनों में अर्थात लकीरों में हम एक श्रम को पढ़ते हैं जो कि हमारे खुद के श्रम से भिन्न नहीं है। रिमेंबर, याद रखिए, दे हैव आइज लाइक आवर्स डैट वेक और स्लीप। रिमेंबर, याद रखिए, उनकी आंखें भी हमारी तरह ही जागती और सोती है। वेक मतलब होता है जागना, स्लीप मतलब होता है सोना। तो याद रखिए, उनकी आंखें भी हमारी तरह जागती और सोती हैं, और मतलब अथवा। एंड स्ट्रेंथ डैट कैन बी ओन बाय लव, और शक्ति को प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ, अर्थात हर भूभाग में, या फिर ऐसे बोलिए हर भूखंड में एक सामान्य जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, जो कि सभी पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर से रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आवर्स डैट वेक और स्लीप। याद रखिए, उनकी आंखें हमारी आंखों की तरह हैं जो जागती अथवा सोती हैं। शक्ति को प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड, अर्थात हर भूभाग में एक सामान्य जीवन है जो कि सभी लोग पहचान और समझ सकते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is our salvage that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अर्थात let us remember, हमें याद रखना चाहिए, whenever अर्थात जब कभी भी, we are told, we मतलब हमें, are told कहा जाता है, टू हेट घृणा करने के लिए, आवर्स मतलब अपने, ब्रदर्स मतलब भाइयों से। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, जब कभी भी हमें कहा जाता है अपने भाइयों से घृणा करने के लिए, इट इज आवर सेल्वेज, तो ये हम स्वयं ही होते हैं। दैट वी सेल, जो स्वयं को ही, डिस्पोजेस वंचित करते हैं, धोखा देते हैं, कंडमन मतलब होता है निंदा करना। तो वो हम स्वयं ही होते हैं जो स्वयं को ही वंचित करते हैं, धोखा देते हैं और निंदा करते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, वी हम, जो, हु जो, टेक आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है हथियार, जो हथियार को टेक करते हैं, उठाते हैं, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, ईच अदर एक दूसरे के। फिर से लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, जब कभी भी हमें कहा जाता है अपने भाइयों से घृणा करने के लिए, इट इज आवर सेल्वेज, तो ये हम स्वयं ही होते हैं। दैट वी सेल, जो स्वयं को ही वंचित करते हैं, धोखा देते हैं और निंदा करते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, वी जो अर्थात हम, जो एक दूसरे के विरुद्ध आर्म हथियार उठाते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स और फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign, no and no country is strange. अर्थात इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, अर्थात हो गया ह्यूमन अर्थ मतलब मानव भूमि को हम डिफाइल करते हैं, प्रदूषित करते हैं। हम मानव भूमि को प्रदूषित करते हैं। आवर हेल्थ, अर्थात हेल्थ मतलब होता है नर्क, अर्थात हमारे नर्क की, ऑफ मतलब काकी के, हमारे नर्क की आग और धूल। आउटरेज द इनोसेंस, अर्थात मासूमियत को दूषित करता है। हमारे नर्क की आग और धूल मासूमियत को दूषित करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पवित्रता को दूषित करता है।
ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर ऑन ओन अर्थात ऑफ एयर उस हवा को जो हर जगह पे, और ओन हमारी खुद की है। रिमेंबर याद रखिए, नो मैन और फॉरेन कोई भी आदमी विदेशी नहीं होता और कोई भी देश स्ट्रेंज अजनबी नहीं होता। फिर से, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डैट वी डिफाइल अर्थात हम मानव भूमि को डिफाइल करते हैं, प्रदूषित करते हैं। हमारे नर्क की आग और धूल पृथ्वी की पवित्रता को प्रदूषित करती है। ऑफ एयर हवा को भी प्रदूषित करती है जो कि हर जगह पर आवर ओन हमारी खुद की है। रिमेंबर याद रखिए, नो मैन और फॉरेन कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता और कोई भी देश अजनबी नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।